हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है ये हम देखेंगे। हम गुणनखंड पढ़ चुके हैं। गुणनखंड किसे कहते हैं, अगर नहीं समझ में आता है आपको गुणनखंड क्या होता है तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने समझाया है। ठीक है, ये सब समझ में आ जाएगा। वो सब बढ़िया समझा दिए हैं तो ये सब समझ में आ जाएगा। तो उसको अगर नहीं बढ़िया समझ में आया है तो वो सब देख लीजिएगा जाके। इसको देखिए, अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडन में। ठीक है, तो गुणनखंडन हम आपको बता चुके हैं, वो देख लीजिएगा। यदि किसी संख्या को उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए तो हम कहते हैं कि हमने उसका उस संख्या को गुणनखंडित कर दिया है, फैक्टराइज कर दिया है। ठीक है, अथवा उसके गुणनखंड कर लिए हैं। इस प्रकार जब हम 24 का जैसे गुणनखंड लिखते हैं, 3 × 8 लिखते हैं तो हम कहते हैं कि हमने 24 के गुणनखंडन कर लिए हैं। यह 24 के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं कहना चाह रहा है, सिंपल सा बात यही कहना चाह रहा है कि किसी भी संख्या का हम गुणनखंड लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास 18 है तो इसको 18 को हम लिख सकते हैं कि 9 × 2 लिख सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है 18 का एक गुणनखंडन है। ठीक है, इसको अलग तरह से भी किया जा सकता है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, 18 को 6 × 3 भी किया जा सकता है। ये भी एक गुणनखंडन हुआ। ठीक है, तो ये एक गुणनखंडन हुआ हम बोले। ठीक है, ऐसा हम कहते हैं। इसके अन्य गुणनखंडन निम्न है। अब देखिए, ये जो संख्या है इसका अन्य और बहुत सारा अलग अलग तरह से गुणनखंड किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए अब किस किस तरह से गुणनखंड किया जा सकता है। 24 है, 24 को क्या किया है, 2 × 12 लिखा गया है। अब इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 12 को और तोड़ के लिखा जा सकता है, 2 × 6 लिखा जा सकता है। ठीक है, ये वाला इसे। ठीक है, ये सेम रहा, ये 2 उतार दिया। फिर 6 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 × 3 लिखा जा सकता है। इसके नीचे इसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, 24 को 4 × 6 लिख देते हैं। ठीक है, 4 × 6 लिखे तो फिर 4 को हम क्या किए, 2 × 2 लिख दिए, 6 को 6 लिख दिए यहाँ पे। फिर 2 यहाँ रह गया, 2 रह गया, 6 को फिर 2 × 3 लिख दिए, इस तरह से। क्वेश्चन है ये 24 है, उसको हम 3 × 8 भी लिख सकते हैं, 8 × 3 = 24। तो यहाँ पे क्या किया, 3 हम उतार दिए, इसको गुणनखंडन नहीं किया जा सकता है। 8 को क्या लिखे, 2 × 2 × 2। ठीक है, तो आखिरी में हम इसको सजा के लिख दिए हैं। तो यहाँ पे 3 को इधर कर दिए, यहाँ पे 3 को इधर ले गया है, फिर 2 × 2 × 3। अब देखिए हम क्या किए, एक ही संख्या था उसका गुणनखंडन कर रहे थे, 24 का ही कर रहे हैं। यहाँ भी 24, यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24, सबको कर रहे हैं। आखिरी में जो हमको मिल रहा है सब में सेम मिल रहा है, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3। तो ये सब में बराबर आ रहा है। ठीक है, सब में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। देखिए 24 के उपरोक्त सभी गुणनखंडों में अंत में हम एक ही गुणनखंडन 2 × 2 × 2 × 3 पर पहुंचते हैं। ठीक है, इस गुणनखंडन में केवल 2 और 3 ही गुणनखंड हैं और ये अभाज्य संख्याएं हैं। किसी संख्या का इस प्रकार का गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। तो आपको देखिए, किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना है तो इस प्रकार उसका गुणनखंडित कीजिए, इस प्रकार कीजिए कि जो लास्ट में जो बचेगा वो अभाज्य हो जाएगा। ठीक है, वो और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे इसको एक बार फिर से साफ कर देते हैं। ठीक है, इसको साफ करके हम दिखाते हैं फिर से। यहाँ पे देखिए 24 को हमने गुणनखंडन किया, बहुत अलग अलग तरीके से किया हमने। 24 को आप देख सकते हैं कि नहीं। अब क्या किए हैं, हम इसको इस तरह से गुणनखंडित करते गए हैं जब तक अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त ना हुआ। तो 24 को पहले हम इस तरह से शुरू किया, 2 × 12, फिर 4 × 6, 3 × 8, इस तरह से। आखिरी में आप गुणनखंड पहुंचिएगा तो यही सब में आएगा, ये आएगा। इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। क्योंकि देखिए ये अभाज्य गुणनखंडन क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए ये भी तो एक गुणनखंडन हुआ, 24 का गुणनखंड ये भी है। कौन सा, 24 का एक गुणनखंड ये भी है, 2 × 12 है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं अभाज्य है, क्योंकि 12 को और विभाजित किया जा सकता है। 12 को तोड़ा जा सकता है किसमें, 6 × 3 में, इस तरह से तोड़ा जा सकता है। नहीं, 6 × 2 इस तरह से तोड़ा जा सकता है। तो ये अभाज्य नहीं हुआ। 4 × 6 भी अभाज्य नहीं हुआ, क्योंकि 4 को भी तोड़ा जा सकता है 2 × 2 में, 6 को भी तोड़ा जा सकता है 3 × 2 में। 3 और × 8 ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ, क्योंकि 8 को 4 × 2 इस तरह से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जब हम इसको पूरी तरह से किए तो ये सब अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि इनको और विभाजित नहीं किया जा सकता है और छोटे छोटे पार्ट्स में इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं, ऐसा गुणनखंड करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, ठीक है। आइए इसकी जांच संख्या 36 से करें। अब 36 एक संख्या है, उसको हम कर दिए हैं, उसका गुणनखंड करके देखते हैं।
देखिए 36 को, अब 36 है, इसको किस किस तरह से गुणनखंड किया जा सकता है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 गुने 18। अब यहाँ पे देखिए 18 को फिर तोड़ा जा सकता है, तो यहाँ 2 हम यहाँ पे लिख दिए, 18 को फिर तोड़ दिए 9 गुने 2, फिर क्या किए कि 9 को फिर से तोड़ दिया 3 गुने 3, बाकी 2 2 यहाँ पे लिख दिया गया। तो लास्ट में क्या बचा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अभी देखिए दूसरा तरीका क्या है 3 गुने 12, इसमें भी यही चीज़ आएगा लास्ट में। इसको फिर 12 को तोड़ा गया 3 गुने 4, फिर 4 को तोड़ा गया 2 गुने 2, फिर इसको लिख दिया गया 2 गुने 3 गुने 3। तो देखिए बराबर आ रहा है सब में। 36 को फिर 9 गुने 4 के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो इसको किस तरह से लिख दिया गया है यहाँ पे 4 को तोड़ कर लिखा है 2 गुने 2, फिर 9 को यहाँ पे लिख दिया, फिर 2 को यहाँ उतार दिए हैं, फिर 9 को 3 गुने 3। ठीक है, इस तरह से 36 को 6 गुने 6 भी लिख सकते हैं, 6 गुने 6। 6 को फिर तोड़ा गया कितना में 2 गुने 3, फिर इस 6 को तोड़ा गया 2 गुने 3। ठीक है, इस तरह से यहाँ गुना कर दिया, तब क्या होगा 2 गुने 3 गुने 3। तो देखिए सब में लास्ट में यही चीज़ आ रहा है, सेम चीज़ आ रहा है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, सब में क्या आ रहा है 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, यही आ रहा है। तो ये क्या हुआ अभाज्य संख्याएं हैं, ये संख्याएं विभाजित नहीं होंगी, ये संख्याएं क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, सारे अभाज्य संख्या हैं, इनको विभाजित नहीं किया जा सकता, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता एक के अलावे और खुद के अलावे। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। 36 का अभाज्य गुणनखंडन 2 गुने 3 है। तो आपसे जब भी बोला जाएगा कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, जैसे कि आपको बोल दिया गया है कि 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 6 नहीं 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ठीक है, तो आप 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 गुने 2 लिख सकते हैं, एक ही तरीका। इसके बाद फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने, तो ये आपका अभाज्य गुणनखंडन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा, सवाल रहेगा तो बनाना पड़ेगा आपको। तो वहाँ पे पूछ देगा अभाज्य गुणनखंड, ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, उदाहरण में दिया हुआ है, इसका निकाल लीजिएगा। ये क्या है 16, 28 और 38 के अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए उन्होंने बोला है, ये लिख के आप हमको कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसका इसका सही होता है, किसका इसका गलत होता है। गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री। गुणनखंड वृक्ष किसको बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम समझते हैं, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, वृक्ष की तरह होता है, मतलब वृक्ष की तरह बन जाता है शेप आकार। जैसे कि 90 है, एक संख्या को चुन लेना है, 90 को हमने चुना है, इसको किस किस तरह से आप लिख सकते हैं 90 को आप लिख सकते हैं 10 गुने 9। ठीक है, या फिर एक और दूसरा तरीका है 15 गुने 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं 10 गुने 9, 15 गुने 6, 15 छक्का 90, तो किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अब इसका देखिए हमने लिखा है अगर 10 गुने 9 लिखा है, ठीक है, तो 90 को हम एक 10 में लिख दिए ऐसे, फिर 9 लिख दिए। 9 को है यहाँ पे जैसे 10 है, 10 को पूर्ण से फिर से विभाजित किए, कितना आ गया 2 गुने 5 लिख सकते हैं 10 को। उसी तरह से 9 को आप भी लिख सकते हैं 3 गुने 3 और 3। ठीक है, ये क्या हुआ फैक्टर हुआ, किसका, इसका। 90 का फैक्टर क्या हुआ 10 और 9, क्योंकि अगर 10 से विभाजित कीजिएगा 90 को तो 10 9 90 ये हो जाएगा, 9 से विभाजित कीजिएगा 90 को, ठीक है, तो 10 12 में विभाजित हो जाएगा। जिस संख्या से विभाजित हो जाता है उसको हम फैक्टर बोलते हैं, क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 90 को इस तरह से बांटा गया 10 गुने 9, फिर इसको फिर 10 को भी हम बांट सकते हैं, तो यहाँ पे हमने बांट दिया 2 गुने 5, 2 और 5 में। तो ये क्या होगा, एक देख रहे हैं एकदम पेड़ जैसा बन रहा है, ट्री जैसा बन रहा है, एकदम शाखा बनते जा रहा है। ठीक है, इस तरह से, इसीलिए इसको फैक्टर ट्री बोल दिया गया। यहाँ पे 90 को देखिए 15 गुने 6 के रूप में बांटा गया है 15 और 6, 15 को हम फिर हम बांट सकते हैं 3 और 5 में, उसी तरह से 6 को बांट सकते हैं 2 और 3 में। आखिरी में अगर आप देखिएगा तो इसका क्या होगा 2 इसको अगर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है, ये आएगा आपका लास्ट में। तो ये क्या है अभाज्य गुणनखंड हो गया इसका, किसका 90 का। अब इसको गुना करके देखिए 15 तिया 45 नहीं 5 तिया 15, 15 तिया 45 गुना 90, 90 आएगा। ठीक है, ये हो गया। ऐसा ही निम्न संख्याओं को लेकर कीजिए, किसको करना है 8 और 12 का गुणनखंडन निकालना है। ये आपको क्या करना है, ये गुणनखंड वृक्ष बनाना है आपको, एक बना के दिखा दे रहे हैं हम। गुणनखंड वृक्ष हम 12 का बना के दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे 12 का कैसे बनेगा। तो 12 को किस तरह से लिख सकते हैं 6 गुने 2 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे, एक को इधर 6 लिख देंगे, ठीक है, एक को यहाँ पे 2 लिख देंगे।
2 को अब फिर गुणनखंड नहीं किया जा सकता है, तो ये 2 का 2 ही रहने देंगे। 6 का गुणनखंड क्या होगा? 2 होगा, फिर 3 होगा। तो ये आपका 12 का ये ट्री हो गया, ठीक है, फैक्टर ट्री हो गया, ये बन गया इस तरह से। अब देखिए एक बड़ा संख्या है, जैसे कि 980 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 980 का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? हम ऐसा निम्न प्रकार से करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखिए 900 जो 80 दिया हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसको आप सबसे छोटी संख्या से पहले विभाजित कीजिए। अगर छोटी संख्या मतलब जैसे कि 1 से तो नहीं करना है, 1 से तो सारी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। 2 से करके देखो, 2 से अगर विभाजित हो गया तो ठीक है, 2 से नहीं होगा तो 3 से करना, ठीक है। तो 2 से विभाजित किए तो कितना आया? 490 आया। फिर इसको 2 से करेंगे, वही संख्या से विभाजित करेंगे, फिर उससे विभाजित किए तो कितना आया? 245 आया। फिर अगर इसको 2 से करेंगे, अगर नहीं होगा 2 से, 3 से देखेंगे 3 से होता है कि नहीं, 4 से करके देखेंगे। उसी तरह से हमको संख्या यहाँ बढ़ाते जाना है। देखिए 5 से विभाजित कर रहे हैं तो हो जा रहा है, कितना आ रहा है? 49 आ रहा है, 49 आ रहा है। अब 49 जो है 5 से विभाजित होगा? नहीं होगा। फिर आगे वाला संख्या को देखना, 6 से होगा? नहीं होगा। 7 से होगा? 7 से विभाजित किए तो कितना आया? 7 आया। फिर 7 को हम विभाजित किए तो 1 आया, ठीक है। तो इतना बड़ा संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा आपको? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 7, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 2 को विभाजित नहीं किया जा सकता है, 5 को भी विभाजित नहीं किया जा सकता है और 7 को भी विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन सभी संख्याओं को अगर गुना कीजिएगा तो आपको कितना प्राप्त होगा? 980 प्राप्त होगा। यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है 980, ठीक है। तो इस तरह से भी आप विभाजित कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। आप जब भी कोई संख्या देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि हम एक संख्या को कर रहे हैं विभाजित 380 को हम विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको देखना है सबसे छोटा संख्या क्या है, 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। 2 से हो जा रहा है, कितना आएगा? 19, इतना हो रहा है। 2 से विभाजित हुआ तो फिर 2 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तब कितना आएगा? 9 दूना 18 और 1 5 दूना 10, 95, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। 3 से होगा क्या? 3 से करके देखते हैं, 3 से भी नहीं होगा। 5 से होगा, ठीक है। तो 5 और 5 9 45, ठीक है, इतना से आ गया। अब जो 19 संख्या है वो विभाजित होगा, फिर ये किससे होगा? सिर्फ 19 से होगा एक बार में। तो कितना आपको, ये देखिए 19 5 2 2, इस तरह से अगर विभाजित कीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा? अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 5 और 19, ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। क्यों इनको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं? क्योंकि 19 5 और 2 ये विभाजित नहीं हो सकते हैं किसी भी संख्याओं से, इसीलिए इनको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। अब प्रश्नावली 3.5 दिया हुआ, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। जहाँ भी दिक्कत होगा कमेंट करके बता दीजिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।